फर्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेटर स्टार्ट किए थे नहीं, और ऑपरेटर में भी क्या देख रहे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर से पहले हम तुमको पढ़ाए थे वेरिएबल्स। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे ए लिखे थे, ए क्या था हमारा, वेरिएबल्स। और ये जो वेरिएबल्स था, इस वेरिएबल्स का यूज किस लिए करते थे, किसी का कैमरा ऑन है ऑफ कर लेना। वैसे भी सबको ज्वाइन करना जरूरी नहीं था, ऊपर भी तो देख सकते थे, मुंडी दुख जाता है ऊपर देखने में। तो जो वेरिएबल था हमारा, उस वेरिएबल्स का किस लिए यूज करते थे, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के, कोई कांस्टेंट वैल्यू को। अच्छा, कोई तरीका है कि 10 को हम 11 कर दें या 10 को 11 लिख दें। 10 11 थोड़े हुआ, 11 अपना कांस्टेंट वैल्यू है, 11 का वैल्यू 11 होता है। 10 तो 11 नहीं हो जाएगा कभी, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, इसलिए तो इसको कांस्टेंट बोल रहे थे कि कांस्टेंट का वैल्यू कभी भी चेंजेज नहीं होगा। तो हुआ यूं कि हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर हम यहाँ पे लिखे प्लस प्लस, इसका मीनिंग क्या होता था, एक प्लस करना था, इंक्रीमेंट करके उसमें रखना था। ये जब हम वेरिएबल्स के साथ रखते थे तो वेरिएबल्स का डाटा चेंज होते रहता था, तो वेरिएबल में हम एक इंक्रीमेंट कर लेते। और अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू पे रख रहे थे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मीनिंग दोनों अपोजिट बात कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। कांस्टेंट वैल्यू क्या बोल रहा था कि हम अपने वैल्यू को कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन प्लस प्लस क्या बोल रहा है, आपको एक इंक्रीमेंट करना है। ये चीजें पॉसिबल है नहीं है, कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग बातें कर रही। कांस्टेंट क्या बोल रहा है कि हम अपने वैल्यू को कभी भी चेंजेस नहीं करते हैं, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, वैल्यू तो चेंज नहीं होता था। लेकिन प्लस प्लस क्या बोल रहा है, एक इंक्रीमेंट करेंगे, वैसे इंक्रीमेंट करने तो देगा नहीं, ये इनलीगल कॉम्बिनेशन हुआ, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर है वो किसी वेरिएबल पे अप्लीकेबल होगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल्स के वैल्यू चेंजेज हो सकते हैं, कांस्टेंट का थोड़े हो सकता है। तो हम किसी भी कांस्टेंट पे लगाएंगे तो हियर देगा, नहीं हो सकता वो, ठीक है, ध्यान रखना इसका आगे से। तो हम लोग दो दो ऑपरेटर्स पर है लास्ट क्लास में, एक पर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या कनेक्शन था, एक इंक्रीमेंट करेगा एक डिक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटे थे, डिक्रीमेंट को भी दो कैटेगरी में बांटे थे। कौन सा, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। ग्रुप में मैसेज तो कर दिए थे। दोनों समझ में आ चुका था, दोनों में क्या कनेक्शन था वो क्लियर था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, मुझे बता देना कि आउटपुट क्या आएगा। ये अगर सही देते हो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम्हें समझ आ चुका है, अगर गलत देते हो तो अभी दो चार क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से जवाब देना ताकि प्रूव कर पाओ कि तुम्हें समझ में आ चुका है। यहाँ पे कितना आएगा, 10। सक्षम तुम्हारे अकॉर्डिंग, सक्षम ही नाम है ना, महक, ओके, सक्षम एब्सेंट है, कोई मैसेज किया था कि एब्सेंट रहेंगे, 10 महक के अकॉर्डिंग, ओके। और नीचे 11 तुम्हारे अकॉर्डिंग। बताओ स्पर्श तुम, हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अच्छा, नीचे 11 था तुम्हारा, भी बता दो, इसी के साथ हो, अच्छा दोनों में 11, गलत होगा, किसी का तो होगा ना, कि दोनों सही हो सकता है, नहीं किसी का तो गलत होगा, खैर किसका होगा देखेंगे, तुम भी बता ही दो अपना। अच्छा, फर्स्ट वाले के साथ हो, इसके साथ तुम भी हो। अच्छा, अगर हम कोई और आंसर दे दे तो हम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे ही देते हैं, नहीं, चलो पहले वाले में हम साथ दे देते हैं, 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में तुम लोग के साथ हम नहीं है, यहाँ पे 12 आ जाएगा।
तो समझ जाओ। आएगा ही नहीं। पता नहीं, मानोगे नहीं तुम लोग, तो हम इसको रन करके दिखाते हैं, क्योंकि भरोसा तो मेरे पे है नहीं तुम लोग। किस पे भरोसा है? तो कंपाइलर पे। वो बोलेगा तो मान जाओगे शायद, तो उसी से बुलवा देते हैं। मेरा दोस्त है, मेरा बात बहुत मानता है ये। ठीक है, क्या बोले थे? मेरा फ्रेंड है, मेरा बात मानता है। वैसे भी जावा को हम एज ए गर्लफ्रेंड ही मान के चलेगा। तो पूछोगे यहाँ पे किसी से तो बोलेगा कि मेरा गर्लफ्रेंड जावा ही, इसलिए मेरा बात बहुत मानता है। देखो तो कितना अच्छा से मान गया। 10 और 12 आ चुका है, आ गया। तुम लोग तो कहीं मिस कर रहे थे। अच्छा, किसी का सही हुआ क्या? नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ से क्लास करने के बाद गए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में एक पल भी नहीं सोचे। रूम पे, घर पे नहीं सोचे। क्या था, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं देखे हो। सही है क्या? प्रैक्टिस किए हो, फिर भी गलत हो गया। प्रैक्टिस किए हो तो समझते हैं आखिर गलत क्या हुआ। गलत हुआ देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कल के डेट में अगर पूरा पढ़ने के बाद भी हम जाए वहां पे फेल हो के आ जाए, तो फिर पढ़ के क्या फायदा? जिस टॉपिक को हम इतने देर डिस्कस किए उसमें दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब क्लियर नहीं है। वही हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में तो आ चुका है। क्या होता था? अरे इंक्रीमेंट करेगा फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दो टाइप्स के थे, एक प्री था एक पोस्ट था। चाहे प्री हो कि पोस्ट हो, फाइनल टारगेट क्या होता था? इंक्रीमेंट करना। टारगेट तो ये होता था ना। पहली बार आए, एस में कितना है? 10। कंपाइलर आगे बढ़ा, बोला प्रिंट करना है, ठीक है कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखा तो हम क्या बोले, लेफ्ट टू राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या मिला हमको? एस मिला। बोला एस में वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, तो बोला 10 है, रख दिया यहाँ पे। ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ा, थोड़ा देखता है प्लस प्लस, बोला ओ एस में एक इंक्रीमेंट करना था। आगे गया वहां पे, एस को 10 था तो 11 कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो 10 रख चुका था, तो प्रिंट क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है। अगले लाइन पे आया, बोला पहले प्लस प्लस मिला। बोला प्लस प्लस किसके साथ है? एस के साथ है, और एस में कितना वैल्यू है? 11 है, तो 11 को काट के कितना कर दिया? 12। फिर बोला उसको प्रिंट भी करना था, तो 12 को ये प्रिंट कर दिया। अच्छा, कल भी उतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन दे रहे थे, तो इधर प्लस करने के बाद आगे वाले में उससे आगे काम करते थे कि फिर से 10 से शुरू कर देते थे, शुरू से शुरू करते थे? नहीं, शुरू से नहीं करते थे ना। इसमें भी तो वही करना था। क्लियर? पूछे दूसरा क्वेश्चन? पूछ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यही बात है तो सोच रहे हैं कि पूछ ही ले हम। अब बता दो, कोई कॉम्बिनेशन छूटेगा नहीं हमसे, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं जब हम यहाँ पे क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं तो। हाँ? देखो, जावा में हमको दो स्टेप से गुजरना पड़ता है हमेशा। कौन से स्टेप से? एक बार कंपाइलर से मुलाकात करते हैं, एक बार इंटरप्रेटर से, तब जाके हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यही होता है। इस स्टेप में भी हमें यही दोनों स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इन दोनों स्टेप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो ध्यान से देखना, ये कौन सा ऑपरेटर है? डिक्रीमेंट, और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब कंपाइलर को हम देंगे ये, तो कंपाइलर शुरू किया इधर से, मिला इसको इंक्रीमेंट, बोला किसको करना है? एस को। आगे देख रहा है, इधर इंक्रीमेंट करना है, इधर डिक्रीमेंट करना था। वो पहले पूछेगा कि दोनों में से करना किसको है, हमें बता दो। इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? क्या हुआ? कंपाइलर कंफ्यूज ना हो गया, ये क्या लिख रहे हैं आप? इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, क्या लिख रहे हैं? कोई एक ही ना करेंगे आप एक बार आगे जाओ, एक बार पीछे हो, करना क्या चाहते हैं? तो दोनों एक साथ हम नहीं दे सकते। एक वेरिएबल पे कोई एक ही ऑपरेटर लगेगा। क्लियर है? दोनों लगाएंगे तो क्या होगा? कंपाइलर आगे ही नहीं बढ़ने दे। कंपाइलर आगे बढ़ने नहीं दिया तो रन होगा नहीं, रन नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा? तो तुम लोग आउटपुट के बारे में कैसे सोचे? आउटपुट के बारे में तो हम तब सोचेंगे जब कंपाइलर हमको यहां से आगे जाने देगा। ठीक है, समझ आया ये? तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चलने वाला है। एक और पूछ ले। चलो बहुत अच्छा। तो हम मन कर रहा है प्लस प्लस लगा दे। अब बता दो क्या होगा?
क्या होगा स्पर्श, बताओ। अरे बताओ, कुछ तो आ रहा होगा मन में। अभी भी एरर आना चाहिए कि एरर आएगा, चाहिए क्या होता आएगा। बोलो कर क्या रहे हैं, एक ही दीजिए ना कोई, दोनों तरफ लगा दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, दोनों तरफ से खींचोगे पकड़ के, मेरे घर चलिए मेरे घर चलिए, हम किसके घर जाए। अरे कोई एक बोलोगे तो चलेंगे ना, दोनों बोल रहे हो एक साथ कैसे जा सकते हैं, अलग अलग बोलोगे तो चल सकता है, एक साथ कैसे हो सकता है, एक साथ नहीं चल सकता है, ध्यान रहेगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लगभग देख ही चुके हैं। आगे फिर से हम इस पे रिटर्न बैक आएंगे, कुछ ऑपरेटर है जहां पे हमको इसका जरूरत पड़ेगा तो आएंगे, फिर बताएंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको ध्यान रखना, फिर से हम पूछेंगे तो फिर मत भूल जाना कि क्या हो रहा था इंक्रीमेंट, क्या हो रहा था। अगले ऑपरेटर्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखें, जानते हो, कर भी लिए होगे। कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर, बताना नाम। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, चारों के बारे में जानते हो। मॉडुलस जानते हो तुम, रिमाइंडर निकाल के देता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल निकाल के देगा। ठीक है, यही पांचों ऑपरेटर्स होता है, इन्हीं पांचों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हुआ यूं कि यहाँ पे हम जावा के अंदर में होता क्या है, जब भी हम कोई डाटा को स्टोर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डाटा टाइप भी देते हैं। बिना डाटा टाइप का वेरिएबल हो सकता है जावा में, नहीं हो सकता है, तो डाटा टाइप भी देते हैं। सपोज एक वेरिएबल हम बनाए थे s, दूसरा बनाए s1, या इसको s1 कर दो, दूसरा बना लिया हम s2, तो उसका भी डाटा टाइप दे दिए। इसमें सपोज करते हैं कि हम 20 रखें, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करो एक तीसरा वेरिएबल बनाना है जिसमें कि हम सम रख रहे हैं, सम नाम से वेरिएबल होना है, जैसे हम s1 प्लस s2 को रख रहे हैं, दोनों को जोड़ के रख रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो वेरिएबल होना है इसका भी कोई डाटा टाइप होगा, होगा या नहीं होगा, होगा तो जरूर। तो क्या दे दे डाटा टाइप, बोलोगे सर हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, इंट दे दीजिए ना। लेकिन हम सोच रहे हैं कोई और भी दे दे तो काम चल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो डाटा टाइप बहुत सारे थे। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मन इंट है तो हम इंट ही दे के काम करते हैं। कितना आ जाएगा आंसर, क्या देखे, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे तुम इंट दे रहे थे, इंट दे रहे थे, इंट दे रहे थे, काम हो गया। चाहिए 10 क्या बाइट के रेंज में आ रहा है, 10 बाइट के रेंज में आ रहा है, बाइट डाटा टाइप पढ़े थे ना, रेंज कितना था, -128 से 127 तक, 10 आ रहा है उसके रेंज में आ रहा है। तो हम मेमोरी बर्बाद नहीं करना चाहते, थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं, तो बाइट के साथ काम कर सकते हैं क्या, नीचे वाले को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब क्या रखे डाटा टाइप, बोलो, 10 20 30 हुआ था ना, बाइट रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को है, लेकिन किसी को है, किसी को दिक्कत भी है, नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई और भी है यहाँ, कंपाइलर है उसको दिक्कत है। अब जब दिक्कत है तो पूछना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, पूछ ले, क्या इसको कोई दिक्कत है। हाँ दिक्कत तो है, आगे नहीं बढ़ने दिया हमें, रोका, रोका तो पूछेंगे नहीं क्यों रोक रहे हो। तो जब भी वो रोकता है ना तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे के जाता है कि क्या दिक्कत है। क्या एरर आ रहा है, पढ़ रहे हो, इनकम्पेटेबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्या बोला, फिर से पढ़ना, इनकम्पेटेबल टाइप, और क्या बोल रहा है कि कन्वर्जन कर रहा है वो इंट से लेके बाइट की तरफ तो नहीं कर पा रहा है। तुम इससे पूछोगे नहीं कि इंट हम कहाँ लिखे हैं पूरे प्रोग्राम में, बताइए। चलो किसी से, हमसे तो पूछोगे, सर पहले बताइए इस प्रोग्राम में कहीं पे भी तो हम इंट लिखे नहीं, कंपाइलर कहाँ पे इंट देख रहा है, कहीं इस प्रोग्राम में कोई एरर दिख रहा है, कोई एरर है नहीं, लेकिन कंपाइलर को तो एरर मिल रहा है, और एरर क्या मिल रहा है कि इंट से हम बाइट के तरफ कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं। सब कोई लिफ्ट हो गए हो,